जरा सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका पूरा जीवन मतलब दिन रात सिर्फ प्रयोगशालाओं, रसायनों और वैज्ञानिक समीकरणों के बीच बीता हो। एक पूरी तरह से वैज्ञानिक दिमाग। बिल्कुल। और एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पढ़ाई के लिए जापान जाता है, केमिस्ट्री का प्रोफेसर बनता है, लेकिन फिर अचानक से सब कुछ छोड़ देता है। हाँ, अचानक सब कुछ छोड़कर वो सन्यासी बन जाता है। और पता है, जब ये वैज्ञानिक दिमाग वाला सन्यासी दुनिया को देखता है तो उसका सबसे बड़ा ज्ञान क्या होता है? शायद यही कि ध्यान लगाओ और सब मोह माया छोड़ दो। यही तो बात है। वो ये बिल्कुल नहीं कहता कि असली आध्यात्मिकता हिमालय की किसी शांत गुफा में आंखें बंद करके बैठने में है, बल्कि उसका निष्कर्ष ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा साधु वो है जो कीचड़ और पसीने से सना हुआ अपने खेत में हल चला रहा। अरे वाह, ये तो सच में हमारी जो पूरी पारंपरिक सोच है ना, उसको एकदम झकझोर कर रख देता है। मतलब अक्सर हम शांति या वैराग्य को बस काम न करने या दुनियावी जिम्मेदारियों से भागने से जोड़कर देखते हैं। सही कहा। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार भी यही क्रांतिकारी विचार हैं। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो दरअसल विश्वविद्यालयों की अध्ययन सामग्री हैं, जैसे इग्नू के कुछ कोर्सेज और यूजीसी नेट के प्रश्न पत्र। जी। तो इन अकादमिक स्रोतों के जरिए हम असल में सरदार पूर्ण सिंह के एक बहुत ही मशहूर और एक सदी से भी पुराने निबंध मजदूरी और प्रेम के सारांशों को खंगाल रहे हैं। और इस चर्चा का मुख्य मिशन ही यही समझना है कि कैसे 100 साल पहले लिखे गए इस निबंध ने शारीरिक श्रम, कला और आध्यात्मिकता के बीच एक ऐसा गहरा कनेक्शन बनाया जो आज के इस मशीनी युग में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। मतलब ये सिर्फ मजदूरों की कोई सतही तारीफ नहीं है, ये काम या श्रम को देखने के हमारे पूरे नजरिए को ही चुनौती देता है। मैं तो कहूंगी कि ये पूरी मूल्य प्रणाली को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। तो चलिए बिना देर के इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। स्रोत सामग्री में निबंध के पहले हिस्से का जो विवरण है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब एकदम काव्यात्मक। बिल्कुल। लेखक ने किसान को प्रकृति का अघोषित साधु के रूप में दिखाया है। वो कहते हैं कि खेत उस किसान की उसकी हवनशाला है और वो अपने शरीर को उस हवन में भस्म कर रहा है। बहुत ही सुंदर उपमा है। और सबसे कमाल की बात, उस हवन कुंड की ज्वाला की किरणें क्या हैं? चावल के लंबे सफेद दाने और गेहूं के लाल दाने। देखिए, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि लेखक कैसे एक साधारण से शारीरिक कार्य को, मतलब खेती जैसे काम को, एक पवित्र कर्मकांड में बदल रहे हैं। हाँ, उन्होंने जानबूझकर उन सभी पारंपरिक कर्मकांडों को खारिज किया है जिन्हें आमतौर पर धर्म माना जाता है। जैसे माली का उदाहरण ले लीजिए। हाँ, वो अनार वाला हिस्सा ना। बिल्कुल। जब लेखक अनार के लाल दानों को देखते हैं तो उन्हें उस बाग के माली का खून याद आ जाता है। अब ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि उस माली की ऊर्जा, उसकी मेहनत का एक एक कतरा जमीन में गिरकर ही उन मीठे फलों के रूप में उगा है। लेखक तो अन्न पैदा करने में किसान को ब्रह्मा यानी सृष्टि के रचयिता के समान मान रहे हैं। पर एक मिनट रुकिए, यहीं पर मुझे थोड़ा सा संशय होता है। कैसा संशय? मतलब क्या ये बहुत ज्यादा आदर्शीकरण नहीं लग रहा, जिसे हम रोमांटिसाइजेशन कहते हैं? क्योंकि देखिए, 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप हो या कड़ाके की ठंड, उसमें काम करना बहुत थका देने वाला होता है। हाँ। वो शारीरिक रूप से इंसान को तोड़ देता है। हाँ, ये तो है। ना पेट भी पालना होता है, परिवार चलाना होता है। तो क्या लेखक क्या वो गरीबी और मजबूरी की इस कठोर सच्चाई को कहीं नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? ये बहुत ही सटीक सवाल है और पहली नजर में तो ये सच में बस एक आदर्शीकरण ही लगता है। लेकिन अगर हम लेखक के दर्शन की थोड़ी और गहराई में जाएं तो हम देखेंगे कि वो किसान की गरीबी या उसकी मुश्किलों को झुटला नहीं रहे हैं। तो फिर वो क्या कर रहे हैं? वो असल में उस मूल्य प्रणाली पर प्रहार कर रहे हैं जो हमारे समाज ने बना रखी है। मतलब सोचिए, समाज अक्सर एक मंदिर में बैठे पुजारी को बहुत उच्च स्थान देता है ना? बिल्कुल, एकदम सम्मान की नजर से देखा जाता है। हाँ, और वहीं पसीने से लथपथ किसान को नीचा माना जाता है। तो लेखक बस ये समझा रहे हैं कि बिना किसी वेद को पढ़े, बिना किसी मंदिर या मस्जिद गए, वो किसान प्रकृति के नियमों के साथ जिस तरह तालमेल बिठाकर काम कर रहा है, वही असली ध्यान है।
मतलब वो धर्म के ठेकेदारों से आध्यात्मिकता का अधिकार छीन रहे हैं। एकदम सही। वो उसे आम मजदूर के हाथों में सौंप रहे हैं। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। और इसी संदर्भ में स्रोत में एक बूढ़े गडरिये का बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है। गडरिये वाला हिस्सा मेरा पसंदीदा है। हाँ, मतलब कल्पना कीजिए, बर्फ से ढके पहाड़ हैं, घना जंगल है, और अपनी सफेद भेड़ों के बीच बैठा वो गडरिया, ऐसा लगता है मानो भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हों। अब जिनको शायद इस पौराणिक कथा का संदर्भ नहीं पता, उनके लिए बता दूं कि क्षीर सागर हिंदू मान्यताओं में वो दूध का अनंत महासागर है, जहां भगवान विष्णु एकदम परम शांति और ब्रह्मांडीय संतुलन की अवस्था में विश्राम करते हैं। बिल्कुल। तो एक आम गडरिये की तुलना उस परम शांति से करना, ये दिखाता है कि उसका मन कितना शांत और स्थिर है। कारण है ना, वो ये है कि गडरिये का जीवन पूरी तरह से एकदम 100% प्रकृति के साथ लय में है। मतलब उसका कोई स्थायी घर नहीं है, सूर्य और तारे ही उसके मित्र हैं। जब उसकी कोई भेड़ बीमार होती है तो वो दिन रात उसके पास बैठा रहता है। हाँ, स्रोत में लिखा है कि उसकी आंखें बस शून्य आकाश में देखती रहती हैं। हाँ, उसके पास तो हाथ जोड़ने तक की फुर्सत नहीं है, लेकिन उसकी वो जो मूक चिंता है ना, बिना कुछ बोले बस वहां बैठे रहना, वही उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना है। ये तो आजकल हम जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं उससे बहुत जुड़ता है। लोग डिजिटल डिटॉक्स के लिए हजारों रुपए खर्च करके पहाड़ों पर जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन असली माइंडफुलनेस तो उस अनपढ़ गडरिये के पास है। वो प्रकृति के साथ कोई संघर्ष नहीं कर रहा है, वो उसका सहयात्री है। सही बात है। लेकिन अगर ये किसान और गडरिया बिना किसी लालच के बस प्रकृति के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, तो समाज उनके इस काम की कीमत लगाता कैसे है? यही सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, क्या चंद सिक्कों में इस शांति और आत्मा के समर्पण को, मतलब क्या इसे तौला जा सकता है? और यहीं से हम स्रोत सामग्री के अगले और शायद सबसे भावुक हिस्से पर आते हैं, जिसे कहा गया है प्रेम की मजदूरी। जी। और इस हिस्से में लेखक बहुत स्पष्ट हैं कि मजदूरी का जो ऋण है वो पैसों से चुकाया ही नहीं जा सकता। मतलब पैसे काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पैसे असल में हैं क्या? वे तो बस पृथ्वी से निकली हुई धातु के कुछ टुकड़े हैं। एक इंसान का पसीना, उसकी ऊर्जा, उसके जीवन के वो अमूल्य घंटे जो उसने उस काम में लगा दिए, उनकी कीमत इन बेजान सिक्कों से कैसे लगाई जा सकती है? इसे समझाने के लिए ना, स्रोत में एक जिल्दसाज, मतलब एक बुक बाइंडर की कहानी है। हाँ, वो बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। लेखक बताते हैं कि एक मजदूर ने उनकी एक किताब पर जिल्द चढ़ाई। अब लेखक उसे कुछ खास पैसे तो नहीं दे पाए, लेकिन उस मजदूर ने उम्र भर के लिए एक विचित्र सी वस्तु दे डाली। लेखक कहते हैं कि जब भी वो उस किताब को उठाते हैं तो उन्हें लगता है जैसे उनके हाथ उस जिल्दसाज के हाथों पर जा पड़े हों। उन्हें उस मजदूर से भरत मिलाप जैसा महसूस होता है। भरत मिलाप, ये शब्द अपने आप में कितना भारी है। बिल्कुल, मतलब रामायण में जैसे राम और भरत का मिलन हुआ था, एकदम वैसा आत्मीय और भावनात्मक जुड़ाव। और यहाँ भरत मिलाप का अर्थ है दो आत्माओं का जुड़ना। हाथ के काम के पीछे का जो पूरा मनोविज्ञान है वो यही तो है। कैसे? थोड़ा समझाइए इसे। देखिए, जब कोई कारीगर अपने हाथ से कुछ बनाता है ना, तो वो सिर्फ अपना समय नहीं दे रहा होता, वो अपना पूरा ध्यान, अपनी भावनाएं उसमें लगाता है। वो उस वस्तु में अपनी आत्मा का एक अंश डाल देता है। मतलब वो चीज सिर्फ एक निर्जीव वस्तु नहीं रह जाती। एकदम सही, वो मानवीय स्पर्श का एक माध्यम बन जाती है। और ये चीज मशीनी उत्पादन में जो फैक्ट्री से बनकर आता है उसमें पूरी तरह से गायब होती है। इसी बात को स्रोत में एक दूसरे उदाहरण से और मजबूती मिलती है। एक अनाथ विधवा की कहानी है। हाँ, वो कमीज सीने वाली कहानी। हाँ, वो रात भर जागकर एक कमीज सीती है। उसे दिन में खाना नहीं मिला है, रात को भी कुछ नहीं मिला, लेकिन वो अपने हर एक टांके के साथ हे राम कहती है। वो प्रार्थना कर रही है। बिल्कुल। और लेखक कहते हैं कि वो कमीज शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का वस्त्र है। उसे पहनना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। अब सोचिए, दुनिया की कौन सी करेंसी, कौन सा पैसा इस भावना की कीमत चुका सकता है? कोई भी नहीं। और अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो होटल के खाने और घर के खाने का उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। अरे हाँ, ये तो हम सबने महसूस किया है ना? होटल का खाना जो विशुद्ध रूप से व्यावसायिक तौर पर बनाया जाता है पैसे कमाने के लिए, वो कई बार बहुत नीरस लगता है। पेट तो भर जाता है लेकिन आत्मा तृप्त नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन किसी अपने के हाथ का बना रूखा सूखा खाना भी वो भी बहुत स्वादिष्ट लगता है,
क्योंकि उसमें प्रेम का रस मिला होता है। लेखक कहते हैं कि उस जल को पीते समय इंसान पानी नहीं, प्रेमामृत पीता है। तो सीधी सी बात है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बड़ी फैक्ट्री से निकली कोई मशीन निर्मित स्वेटर हो। हाँ, जो देखने में एकदम परफेक्ट होती है। हाँ, एकदम परफेक्ट। और दूसरी तरफ एक वो स्वेटर हो जो घर की किसी बुजुर्ग ने, मान लीजिए दादी या नानी ने, अपने हाथों से महीनों लगाकर बुनी हो। अब उस हाथ की बुनी स्वेटर में शायद कोई फंदा टेढ़ा हो जाए, कोई डिजाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जब कोई इंसान उसे पहनता है ना, तो जो गर्माहट महसूस होती है वो सिर्फ ऊन की नहीं होती। सही कहा, वो गर्माहट प्यार की होती है। बिल्कुल। उस समय और एकाग्रता की होती है जो उसमें पिरोई गई है। मतलब एक में सिर्फ ऊन है और दूसरे में आत्मा है। बहुत ही सटीक तुलना है ये। हाथ के काम में जो एक अपूर्णता होती है, जिसे हम इम्परफेक्शन कहते हैं, वही असल में उसके मानवीय होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। मशीनें आपको परफेक्शन तो दे देंगी, लेकिन वो उस वस्तु के भीतर से आत्मा को निकाल देती है। और पता है, यहीं से निबंध का लहजा अचानक से बदल जाता है। हाँ, बहुत तीखा हो जाता है। हाथ के काम की इस पवित्रता को सबसे बड़ा खतरा किससे है? मशीनीकरण से। जी। स्रोत बताता है कि लेखक ने यहाँ पश्चिमी सभ्यता की, मतलब वेस्ट की, बहुत ही कड़ी आलोचना की है। जी। उनका मानना है कि मशीनें इंसानों को निकम्मा बना रही हैं और पश्चिमी सभ्यता मशीनों की पूजा करके खुद अपने ही मजदूरों का खून चूस रही है। और यहाँ लेखक का जो तर्क है ना, वो बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि मशीनें बनाई तो गई थीं मजदूरों का काम आसान करने के लिए, उन्हें सुख देने के लिए। शुरुआत तो ऐसी हुई थी, लेकिन हुआ एकदम इसका उल्टा। पूंजीवाद और औद्योगिकरण के दौर में वही मशीनें मनुष्यों का भक्षण करने लगीं। इंसानों को मशीनों का गुलाम बना दिया गया और कारीगरों का उनके अपने ही काम से एक तरह का अलगाव हो गया, जिसे हम अंग्रेजी में एलियनेशन कहते हैं। लेकिन देखिए, यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। क्या? हमने बिल्कुल शुरुआत में बात की थी कि सरदार पूर्ण सिंह ने खुद जापान में विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई की थी। हाँ, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे वो। तो एक विज्ञान का छात्र जिसने आधुनिक शिक्षा ली हो, वो भारत लौटकर मशीनों का इतना कड़ा विरोध कैसे कर सकता है? क्या वो तरक्की या विकास के खिलाफ हैं? ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम स्रोत में दी गई उनकी दलीलों को बहुत ध्यान से पढ़ें तो वो तरक्की के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। तो फिर वो किस चीज का विरोध कर रहे हैं? वो शोषण और अमानवीयकरण के खिलाफ है, मतलब एक्सप्लॉयटेशन और डीह्यूमनाइजेशन के। जब कोई समाज एक निर्जीव भाप के इंजन की कीमत तो हजारों रुपए लगाता है, लेकिन उसी समाज में जीते जागते मनुष्य कौड़ियों के भाव बिकने लगते हैं, तो लेखक उस पूरी व्यवस्था का विरोध करते हैं। अच्छा, मतलब मशीनों से ज्यादा इंसानों की कीमत गिर गई है, उन्हें इस बात से परेशानी है? बिल्कुल। और वो इसमें अकेले नहीं है। वो रस्किन और टॉल्स्टॉय जैसे पश्चिमी विचारकों का उदाहरण भी देते हैं। हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है। वे विचारक खुद इस मशीनी युग से इतने त्रस्त थे क्योंकि वो अपनी आंखों से देख रहे थे कि इंजनों के पहिए के नीचे उनकी सारी की सारी जाति पिस गई है। सारा धन बस कुछ ही हाथों में सिमट कर रह गया है। और इसी संदर्भ में निबंध में एक बहुत ही कमाल के रूपक का इस्तेमाल किया गया है। वो काली कमली वाला? हाँ, काली कमली यानी काला कंबल। कहा गया है कि मशीनें पश्चिम के गले में पड़ी उस काली कमली की तरह हैं। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये एक पुरानी लोक कथा से आता है। मान लीजिए एक उफनती हुई नदी है और उसमें काला भालू बह रहा है। ठीक है। किनारे पर एक आदमी खड़ा है। वो उस भालू को दूर से देखता है और सोचता है कि ये कोई बहुत कीमती काला कंबल बह रहा है। तो वो लालच में आकर नदी में कूद पड़ता है और उसे कस कर पकड़ लेता है। लेकिन वो तो भालू है। बिल्कुल। जब वो पास जाता है तब उसे एहसास होता है कि भाई ये तो भालू है। अब वो आदमी किनारे खड़े लोगों से चिल्लाता है कि अरे, मैं तो इस कंबल को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। ये सच में बहुत ही सटीक उदाहरण है। और यही तो हालत हो गई है पश्चिमी देशों की। उन्होंने अपनी सुविधा के लिए, अपने मुनाफे के लिए मशीनों के इस काले भालू को पकड़ तो लिया, लेकिन अब ये जो पूरा पूंजीवादी ढांचा है ना, वो उन्हें इस तरह जकड़ चुका है कि वे चाहकर भी इसे छोड़ नहीं सकते। और इसीलिए लेखक पूर्वी देशों को, खासकर भारत को, ये चेतावनी दे रहे हैं कि वे इस काली कमली को गले लगाने की अंधी नकल ना करें। जी। और इसके बजाय स्रोत सामग्री में जापान का एक बहुत ही सकारात्मक विकल्प भी दिया गया है। हाँ, जहां उन्होंने खुद पढ़ाई की थी। क्या कहते हैं वो जापान के बारे में?
वो बताते हैं कि जापान की 10 करोड़ उंगलियां जो जादुई कलाकृतियां बनाती हैं ना, वे मशीनों को भी मात दे देती हैं। एक जापानी तत्वज्ञानी का बहुत मशहूर कथन है, हम अपनी उंगलियों के पोरों से दुनिया को जीत लेंगे। हाँ, मतलब सिर्फ मशीनों से नहीं, अपने हाथों के हुनर से। बिल्कुल। उनका साफ मानना था कि जब तक करोड़ों लोगों की उंगलियां कारीगरी नहीं करेंगी, तब तक किसी भी देश की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। तो ये विचार, ये तो आज के आधुनिक अर्थशास्त्र के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल है। हमें सोचना चाहिए कि क्या असली विकास वो है जो इंसानों को जो उन्हें काम से हटाकर बेरोजगार कर दे, या वो है जो इंसानों के हाथ के हुनर को सम्मान दे और उसका सही आर्थिक मूल्य चुकाए। जब किसी समाज में कौशल को यानी स्किल को शिक्षा का आधार बनाया जाता है ना, तभी उस समाज का सही मायनों में विकास होता है। सही कहा। और ये बात हमें इस गहन चर्चा के अंतिम और सबसे दार्शनिक पड़ाव पर ले आती है। अगर मशीनें हमें हमारे शारीरिक श्रम से दूर कर रही हैं, तो इसका हमारे मानसिक और आध्यात्मिक जीवन पर क्या असर पड़ रहा है? निबंध का ये हिस्सा एक बहुत ही चुभने वाली बात कहता है। क्या मत है वो? वो कहते हैं कि पसीने के बिना फकीरी बासी है। हाँ, बासी यानी स्टेल। ये शब्द यहाँ बहुत ही गहरा अर्थ रखता है। थोड़ा समझाइए इसे। देखिए, लेखक का स्पष्ट मानना है कि बिना शारीरिक श्रम किए, बिना मिट्टी से जुड़े इंसान की बुद्धि और उसकी फकीरी दोनों ही सड़ने लगती हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि वो बस बिस्तर पर पड़े पड़े या किसी बहुत ही आरामदायक कमरे में बैठकर दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिक विचार सोच लेंगे, लेखक उनकी तुलना पता है किससे करते हैं? किससे? सोते सोते खर्राटे मारने वालों से। अरे बाप रे, ये जो बहुत ही सीधा प्रहार है। हाँ, वो कहते हैं कि हवा नई है, जल नया है, पत्ते नए हैं, लेकिन बिना श्रम किए इंसान की जो बुद्धि है ना, वो बासी हो चुकी है। मतलब ये उन तमाम पादरियों, मौलवियों, पंडितों और उन साधु सन्यासियों पर भी एक तरह से एक बहुत तीखा तंज है, जो सिर्फ समाज के दान पर जीते हैं। एकदम सही पहचाना आपने। जब तक वे खुद अपने हाथों में कुदाल और खुरपा लेकर खेत में पसीना नहीं बहाएंगे, तब तक उनका ध्यान बासी रहेगा। और तो और, लेखक के अनुसार उनका ईश्वर भी बासी रहेगा। जी, और इस पूरी बात को प्रमाणित करने के लिए स्त्रोत में गुरु नानक और भाई लालो की एक बेहद शक्तिशाली कहानी का जिक्र किया गया। ओहो, वो कहानी, वो तो सच में दिल को छू लेने वाली। हाँ, वो कहानी इस पूरे दर्शन को बहुत ही सरलता से, बिना किसी भारी भरकम शब्द के समझा देती है। होता यह है कि जब गुरु नानक अपनी यात्रा के दौरान एक गांव में पहुंचते हैं, तो वो भाई लालो नाम के एक बहुत ही गरीब बढ़ई के घर रुकते हैं। उसी गांव में भागो नाम का एक बहुत अमीर रईस भी था। उसने एक बहुत ही भव्य भोज का आयोजन किया था। लेकिन जब गुरु नानक ने जब उन्होंने उस अमीर रईस का खाना खाने से मना कर दिया, तो वो बहुत क्रोधित हो गया। उसने पूछा होगा कि भाई मेरा खाना क्यों नहीं खा रहे? बिल्कुल, उसने कारण पूछा। और तब जो हुआ, वो दृश्य बहुत ही प्रतीकात्मक था। जी। स्रोत में जिस तरह इसे बताया गया है, जी। गुरु नानक ने अपने एक हाथ में उस अमीर रईस यानी भागो की स्वादिष्ट हलवा पूरी पकड़ी जी, और अपने दूसरे हाथ में उन्होंने उस गरीब बढ़ई लालो की सूखी और मोटी रोटी पकड़ी। जी। और फिर जब उन्होंने दोनों को अपने हाथों से जोर से दबाया, जी, तो पता है क्या हुआ? क्या? अमीर की जो हलवा पूरी थी ना, जी, उससे खून टपकने लगा। ये खून उस शोषण का, उस एक्सप्लॉइटेशन का प्रतीक था, जिसके दम पर वो सारी अमीरी खड़ी की गई थी। और दूसरी तरफ जो गरीब लालो की सूखी रोटी थी, उससे दूध की धारा निकली। और लालो की रोटी से निकला वो दूध, वो असल में ईमानदारी, प्रेम और पसीने की कमाई का प्रतीक था। बिल्कुल। इस पूरी कहानी का सार बस इतना सा है कि समाज का पोषण करने वाली जो असली ताकत है ना, वो अमीरों का ऐश्वर्य या उनकी तिजोरियों में बंद धन दौलत बिल्कुल नहीं है। तो वो ताकत क्या है? वो ताकत है वो दूध की धारा जो मजदूरों की उंगलियों से, उनके पवित्र श्रम से निकलती है। मतलब हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि अगर मोक्ष पाना है या ज्ञान पाना है, तो हमें सब कुछ छोड़कर एकदम सन्यासी बनकर जंगल में जाना पड़ेगा। हाँ, यही तो आम धारणा है। लेकिन यहाँ लेखक साफ कह रहे हैं कि काम करना ही सबसे बड़ा ध्यान है, और इसके लिए स्रोत में कई ऐतिहासिक उदाहरण भी दिए गए हैं। जी, जैसे जोन ऑफ आर्क का। हाँ, जोन ऑफ आर्क का भेड़े चराना, या फिर टॉल्स्टॉय का जूते गांठना, और हमारे अपने देश में कबीर और रैदास जैसे महान संतों का उदाहरण, जिन्होंने जीवन भर अपना शारीरिक श्रम करना कभी नहीं छोड़ा। इन सब ने कभी भी अपने हाथ के काम को छोटा नहीं समझा।
इन सभी उदाहरणों से एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट होती है वो ये कि निष्काम कर्म, जिसे हम सेल्फलेस एक्शन कहते हैं, वो केवल कोई किताबी अवधारणा नहीं है। जब एक मोची पूरी ईमानदारी से जूता सिलता है या एक किसान खेत जोतता है, तो वो सिर्फ अपना काम नहीं कर रहा, वो पूरे समाज को एक आधार दे रहा है। उसका वो काम एक बहुत बड़े ब्रह्मांडी चक्र का हिस्सा बन जाता है। और शायद इसीलिए निबंध के अंत में लेखक ये निष्कर्ष निकालते हैं कि मनुष्य की पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज के इन सभी स्रोतों से मिली इस पूरी जानकारी को समेटें, तो ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि सरदार पूर्ण सिंह का ये जो निबंध है मजदूरी और प्रेम, ये सिर्फ किसी एक वर्ग के प्रति, मतलब सिर्फ मजदूरों के प्रति सहानुभूति जताने वाला कोई साधारण लेख नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके नजरिए से देखें तो ये श्रम को, यानी लेबर को, कला, प्रेम और धर्म के सर्वोच्च स्तर पर स्थापित करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। मैं तो कहूंगी कि उनके इन विचारों के आधार पर इस निबंध को जीवन जीने का एक घोषणा पत्र, यानी एक मैनिफेस्टो कहा जा सकता है। मैनिफेस्टो। हाँ, ये हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करता है कि हाथ से किए गए काम में उसमें जो गरिमा होती है, जो पवित्रता और जो आत्मा बसती है, उसे किसी भी कृत्रिम मशीन से या दुनिया के किसी भी सिक्के से नहीं तौला जा सकता। बल्कि वो खेतों की मिट्टी में सने हुए एक किसान और पहाड़ों पर शांत बैठकर ऊन काटते एक गडरिये के उनके निस्वार्थ जीवन में है। जी। समाज को चलाने के लिए हमें सिर्फ खोखले किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है, बल्कि हाथ के कौशल और श्रम के प्रति एक गहरे सम्मान की जरूरत है। और सच कहूं तो ये सम्मान तब तक नहीं आ सकता जब तक हम काम को एक बोझ समझना बंद नहीं करते। एकदम सही बात है। तो अपनी इस गहन चर्चा के अंत में हम स्रोत सामग्री के इसी विचार को आज के इस आधुनिक संदर्भ में रखकर एक विचार छोड़ना चाहते हैं। देखिए, आज का दौर ऐसा है जहां हर कोई अपने शारीरिक कामों को, जो भी फिजिकल टास्क हैं, उन्हें आउटसोर्स करना चाहता है। हाँ, हर चीज के लिए तो ऐप आ गए हैं। बिल्कुल, खाना पकाने से लेकर घर की सफाई तक और छोटी-छोटी चीजों के लिए भी कोई ना कोई ऐप या मशीन मौजूद है। मतलब हमारे जीवन को पूरी तरह से घर्षण रहित, एकदम फ्रिक्शनलेस बनाने की जैसे एक होड़ सी मची हुई है। सही कहा। तो यहाँ ये चर्चा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। वो क्या? यदि सच में हाथ से किए गए काम में इंसान की आत्मा बसती है, यदि मानव के पसीने में ही वो दूध की धारा है जो हमारे भीतर के समाज और हमारी चेतना को पोषित करती है, तो जैसे जैसे मानव जीवन को पूरी तरह से मशीनी और श्रम मुक्त बनाया जा रहा है, क्या अनजाने में हम अपनी आत्मा का ही कोई हिस्सा खोते जा रहे हैं? क्या इस अत्यधिक सुविधा और आराम की कीमत इंसान अपने भीतर के एक बहुत गहरे खालीपन से चुका रहा है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। ये एक ऐसा सवाल है जो मशीनों से घिरी इस दुनिया में देर सवेर हर किसी को खुद से पूछना ही होगा।